भैया आप? अरे आप लोग तो अभी यहाँ से गए थे दोबारा वापसी। अरे वो अच्छा, मुझे याद आ गया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो मेरे कागज के बारे में बताने आए शायद आप। हाँ, इसीलिए आया था मैं। और आप दोबारा वापसी आप लोग तो चले गए थे ना? हाँ जी, वो मतलब सोनी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, अगर पिताजी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो 2 मिनट के लिए मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बात आप जाइए, हम जरा बात कर ले थोड़ा। जी बात करके आ जाइए। जी। अब क्या होगा? अरे होगा कुछ नहीं। अब ऐसा, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। उस तो बुड्ढे को ये भी पता लग गया कि मैंने उसे धक्का मारा था। वो मुझसे कह भी रहा था इस बात को कि बेटा, अगर इसने किसी को बता दिया तो? किसी से कुछ नहीं कहेगा। बहुत अच्छा है, सच बताऊं। और मुझे तो ऐसा ही, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही है। मैंने गलती करी उसे धक्का मार के। मुझे पहले पता, पर धक्का नहीं मारती तो फिर इसकी अश्लीलता कैसे पता लगती? सोनी मेरी बात तो सुनो। अब तुम चली जाओगी तो मुझसे मिलना कैसे होगा? मैंने तुम्हें मौसी का लड़का तो बता ही रखा है। पति को भी भेज दूंगी मैं। तुम वहीं आ जाना, मेरे भैया बन के रहना। हाँ सच में? बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? अरे कुछ नहीं होगी, बुड्ढा बहुत एकदम बढ़िया है, वो शक नहीं करता हम पे। तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। ठीक है। मैं पता बता दूंगी फोन पे। ठीक है, हाँ। और चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। पर ये भी अच्छा हुआ बुड्ढा बच गया। चलो अपना ख्याल रखना। हाँ, नाग ने नहीं डसा वो। कोई बात नहीं। ठीक है, बाय। बहू। हाँ पिताजी, चलिए। वो मैंने एक मार्कशीट थी, वो ली थी मैंने इनसे। अच्छा। चलिए आजा। अब कोई काम तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है। अरे बेटा लाली। अरे पिताजी आ गए? अरे भाभी आ गई। नमस्ते भाभी। अरे बस भाभी इधर आओ। पिता ये बताओ, परेशान तो नहीं किया भाभी? अरे बहुत अच्छी भाभी है तेरी। अच्छा। हाँ। और कुछ जैसे कि प्याज वगैरह ये कुछ खाना पीना खिला दिया कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, देखो अब ये भी समझदार है, इसने भी कुछ नहीं खाया। मैंने तो खूब कहा इसे, पर ये कह रही थी पिताजी देखो मैं नई जा रही हूँ घर में, तो अभी से ये नहीं कि बाहर की ये चीज़ें खाऊं, चाहे मुझे मंगाना पड़ जाए घर जाके, मैं घर पे ही खा लूँगी। क्या भाभी, ये क्या बात हुई? भूख नहीं लगी हो? रास्ते में इतने दूर से सफर करके आ रहे हो। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, हम यहीं खा लेंगे। अच्छा, मैं घर बना लूंगी तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है, मैं बना लूंगी। आप अंदर चलो, बहुत थकी हुई है ना, तो आराम भी कर लेना। चलो पिताजी आप भी आ जाओ। हाँ चलो। भाभी। अरे पूजा। हाँ, अरे भाभी ये बताओ, हमारा गांव कैसा लगा आपको? आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा? तुम भी बहुत अच्छी हो। अच्छा। और पिताजी भी, और तुम्हारे भैया भी बहुत अच्छे, घर भी बहुत अच्छा है। मैं तो भाभी बस ये चाह रही हूँ, अब ये घर आपका है, आपको संभालना है, कैसे क्या है। तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बस, और मैं ये कह रही थी भाभी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? हाँ मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी। क्या? अब मेरे ना फ़ोन में रिचार्ज करवा दो, मेरे रिचार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, रिचार्ज करवा दें? हाँ तो आप नंबर दे दीजिए मुझे। लो, मैं नंबर साथ में ही था मेरे। लो ठीक है, इस नंबर पे। अच्छा, इस नंबर पे। और भाभी किसी की भी चीज़ की भी अगर कुछ भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक आप मुझे बता देना। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हैं पैसे, मैं करवा दूंगी, आप टेंशन ना लें। हैं ठीक है, लेकिन घर में अच्छे तनिया रहना है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अरे कुछ भी बना लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी ननद को पसंद होगा वो मैं बना दूंगी। जो मेरी भाभी को पसंद होगा वो मैं खा लूंगी, जो प्यार से बनाएंगी। ठीक है, तो मैं आज अपनी फेवरेट चीज़ बनाती हूँ। मैं आज अच्छे से खाना बनाऊंगी, दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा, तो भाभी रिचार्ज कितने का करवा दूँ? 209 रुपये का करा देना, 1 महीने का। 200 रुपये? अरे 209 रुपये के क्या, वो तो 1 महीने का चलता है, मैं 3 महीने का करवा देती हूँ, फिर खत्म तब भी नहीं होगा बार पे। हाँ तो ठीक है भाभी, मैं ना आपका। अच्छा मुझे ये बताओ। हाँ? कि तुम अपनी ससुराल नहीं गई? अच्छा ये बताओ, जीजा जी करते क्या है? अरे वो उनकी ना रेलवे में सरकारी नौकरी है। हाँ। अच्छा वैसे जीजा जी अच्छे तो है ना? अरे बहुत अच्छे, परिवार भी मेरा इतना अच्छा है, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी ननद सब बढ़िया हैं। अच्छा। हाँ, फिर मुझे ना बहुत भी प्यार करते हैं, मेरे पति से मुझे इतना प्यार करते हैं, वो तो आपकी सब भाई की शादी थी इसलिए मैं रुक गई थी। और फिर ना देखो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से मैंने सोचा मेरे पिताजी भाभी को आ जाने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। अरे क्यों, जरूरत क्यों है जाने की? मेरे पास ही रहो। हैं? और क्या?
अरे देखो, मैं तो ये चाह रही हूँ, देखो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रही थी, मैं सोच रही थी अब वो मेरी जगह पर तुम आ गई हो अब देखने तुम के लिए। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखना है। जाओ तुम अच्छा मैं बैठे चल, रहो। ठीक है, मैं करवाती हूँ। हैं भाभी, ध्यान से, ओ भूखे मत रहना, कुछ खाते रहना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं खा लूंगी। ठीक है भाभी, अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, भला मैं भूखी रह लूँ, तुम लोगों को भूखा सुला दूंगी, मैं भूखी कभी नहीं रहूंगी। इतना अच्छा परिवार है, फिर भी मायके में पड़ी है। फोन करती हूँ। अरे फोन उठाओ। सोनी, हेलो। हेलो अजय, कैसे हो तुम? अब याद आई ना मेरी? अरे याद वाली बात नहीं है बाबू, मेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया था और मेरी ननद अभी करा के लाई है। तुम्हें पता है पैसे खत्म हो गए थे फ़ोन में। इसीलिए मैं कहूँ कि 2 दिन से तुम्हारा नंबर लग क्यों नहीं रहा? वही तो, तुम्हें तो पता है यहाँ लगता नहीं है, गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं, फिर इस वजह से। सोनी, अब तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, शायद तुम्हें याद होगा। अरे मुझे पता है, ठीक है, तुम मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो पहले? एकदम फर्स्ट क्लास। खाना बस खा तुम, लिया? हाँ खाना खा लिया, और तुम्हारी अपना चिंताएं लगी हुई थी। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड आया या नहीं? मेरे हस्बैंड अभी नहीं आएंगे, 15 दिन तक नहीं आएंगे, उनकी ड्यूटी समुद्र में लग गई है। अरे वाह। हाँ। तुम मुझे फटाफट एड्रेस सेंड करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ठीक है, यार। मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें सारे एड्रेस सेंड कर दूंगी, फिर तुम आ जाना। ओके ओके। और सुनो, हम्म। पिताजी तो तुम्हें जानते ही हैं कि तुम मौसी के लड़के हो मेरे। हाँ। यहीं आराम से 10-15 दिन आराम से मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सोनी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सोनी, हाँ। तुम फटाफट एड्रेस सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। ठीक है ठीक बाय। है, बाय, लव यू। एड्रेस तो यही बताया था सोनी ने। अरे कोई है? कोई है? कौन? नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कौन भैया? शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन सोनी को तो जानती है ना? हाँ वो तो मेरी भाभी हैं। हाँ, तो मैं उन्हीं का भाई हूँ। भाई? जी। भाई हमें तो पता भी नहीं उनका कोई भाई है, ये बात तो बताई भी नहीं है। वो तो ये कह रही कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। नहीं, आपके पिताजी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनका भाई हूँ, उनकी मौसी जी का बेटा। अच्छा, मौसी जी के जी। लड़के हो? जी। हाँ तो ये कहो ना, मैं वही तो कह रही थी, मैंने कि भाभी के भाई तो है नहीं है। हाँ, तो कुछ काम था क्या? हाँ, आप सोनी को बुला दीजिए। अच्छा, भाभी को बुला दूँ? जी जी जी। उनसे कोई बात करनी है क्या? जी जी। अच्छा तो ठीक है, आप रुको, मैं बुला के लेके आती हूँ। थैंक यू। भाभी, भाभी, अरे पूजा, हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं ये कह रही थी तुम्हारे भाई आए हैं। मेरा भाई? हाँ, वो कोई मौसी की लड़की बता रही थी। अच्छा, वो अजय? अब मैंने नाम तो पूछा नहीं है। हाँ, उसका अजय ही नाम है। अच्छा। चलो बुला के लाओ। आ गए तुम। ओ, कैसे हो, कैसे हो, एकदम कैसे हो? फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट अच्छा, क्लास। तुम्हें पता है मुझे कितनी याद आ रही थी तुम्हारी? बताओ तुम कैसी हो? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? एकदम मैं ठीक। तुम्हारी बहुत याद कर रही थी, सच बता रही हूँ। अजय, सच में मुझे बहुत याद आ गई। अच्छा ये बता, अब तो यहाँ रह के जाएगा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो आया था मैं। और ये मेरी मौसी का लड़का है। तो भाभी, इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? ये मेरी ननद है। तो अच्छा, भाभी अच्छा। मतलब हाँ, ये मौसी के लड़के तो हैं, पर ऐसे। अरे नहीं, बस ऐसे था, चक्कर ये था कि ये नाराज हो रही थी। अरे मालूम है वो क्यों? ऐसा था, कि मैं इसकी शादी में नहीं आया। शादी में नहीं आया था ये मेरी, इस वजह से मुझे गुस्सा आया। मैंने चलो कह तो दिया फिर- अब तू मेरे ससुराल आ जा और यहीं से अब कुछ दिन रह के जाइयो मेरे पास। हाँ, थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा हाँ। साथ में और इसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी भाई। हाँ हाँ, और हम साथ बचपन में साथ साथ स्कूल जाते थे ठीक और ठीक बड़े है। होके भी हमने वो क्या कहते हैं इंटर साथ में ही करी है। हाँ तो फिर अंदर ले चलो ना इनको। आ जाओ। अच्छा तुम भी आओ। अजय अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं पूजा, तुम उसके लिए चाय बना के लाओ बिस्किट के साथ, और प्योर दूध की चाय, मलाई बहुत पसंद है अरे, इसे, बन ठीक है जाएगी, ना? और बन अच्छा सा खाना भी बनाओ। मैं जब तक इससे बात करती हूँ कमरे में बैठ के, मम्मी पापा की पूछ लूँ हाँ, हाँ, कैसे बिल्कुल, मौसी बिल्कुल, मौसा, ठीक है ना? आजा आओ। अच्छा हुआ तुम आगे, सच बता रही हूँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सच में आ गए हो। बिलीव करो ना, बिलीव कराने के लिए तो आया हूँ। वैसे एक बात तो है, परिवार तो अच्छा मिला है तुम्हें, पर एड्रेस ढूंढने में मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हुई। और इधर तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। ओ पागल, मैं फोन इसलिए नहीं उठा रही थी कि मेरी ननद मेरे पास में ही बैठी तो तुमने तो यार ये कहा था मुझसे कि तुम्हारी ननद की शादी हो चुकी है, तो ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है? तो हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो यहीं रहती है और जाती नहीं, मुझे पूरी नॉलेज चलो नहीं अब इस चीज।
छोड़ो उसको, वो रह रही है ना, उसको रहने दो। मालूम है कितना परेशान हुआ हूँ मैं तुम्हारे लिए। वैसे उसका इंट्रोडक्शन क्यों ले रहे थे तुम? अरे क्या हो गया, तो इंट्रोडक्शन नहीं ले सकता भाई, तुम्हारी ननद है, अगर थोड़ा बहुत जानकारी ले लूँगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्यूट तो है ही। अरे मेरे कहने का मतलब अपने पति के लिए थप्पड़ मारूंगी खींच के। अपने पति के लिए भाई, मेरे लिए पति तो के तुम लिए। ही हो। बताओ ये कैसा भाई है जो दोनों एक दूसरे को गिद्ध की तनिया टूट के पड़े हैं। भाई तो हमारे भी हैं, हम तो कभी ऐसे नहीं करते। मुझे कोई शक लग रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बैठो। बैठो। क्यों नहीं? बैठेंगे भाई, बैठेंगे, बिल्कुल जरूर बैठेंगे। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? याद नहीं आती तो मैं यहाँ कैसे आता? याद तो तुम्हारी इतनी आई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इसीलिए मुझ पर रहा नहीं जा रहा था। मैं बस ये कोशिश कर रहा था कि कैसे भी जल्द से जल्द मैं अपनी सोनी के पास पहुँचूँ। झूठे। झूठे नहीं, एकदम सच में, कसम से यार सोनी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है ना, एक एक पल मैंने कैसे काटा है मुझे पता है। क्या हुआ? जी। किस सोच में पड़ गई? मैं सोच में इसमें पड़ गई, काश मेरी शादी तुम्हारे साथ होती तो कितना अच्छा रहता। तो पता है ना, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, अब ये बताओ आगे क्या प्लान बनाया है भाई? कल को अगर मान लो, देखो मैंने मेहंदी पे तुम्हारा नाम डलवाया था। अरे वाह, ये रहा। वाह, अच्छा नाम है ना? अपने अगर तुम्हारे घर में किसी ने देख लिया तो? कैसे देखेगा, मेरे हाथ पे नाम तुम्हारा है, तुम्हारा नाम कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा। सिर्फ मेरे अलावा। ओ। और तुम जानते हो ना, मैंने सिर्फ नाम की शादी करी है, पति तो सिर्फ नाम का पति है। मैं तुमने एक चीज देखी है बताओ। कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो सेम मैं ही हूँ। हाय रे मेरी मोटो। वो तो मैं हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये बताओ आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई? कल को तुम्हारा पति आ गया, तुम्हारा ससुर आ गया, तो क्या बताओगी उन्हें मेरे बारे में? देखो अभी तो फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, और जब पता लगेगा तो वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे कैसे डील करना है। ओके। अभी तो पता नहीं लग रहा तो चलने दो, और जब पता लग जाएगा तो मैं साफ साफ कह दूंगी। क्या? और क्योंकि इनके घर की इज्जत मेरी मुट्ठी में है, मैं अरे। कभी भी इसे नीलाम कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ, ऊपर वाला रूम दे दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा। ठीक है, बुड्ढे को तो दिखाई देता नहीं है। हाँ। मुझे लग रहा है 6 बजे के बाद अंधा हो जाता है। चलो। है ना? और ये मेरी नंद पागल है, बेवकूफ है। 700 रुपए का रिचार्ज एक झटके में करा लिया मैंने। अरे वाह। अब तुम लगा लो, रात को मैं आ जाया करूंगी। सच में? जी। मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए तुम कुछ लेके क्यों नहीं आए? अरे पूरा का पूरा मैं आ गया, अब इसके बाद बावजूद भी कुछ जरूरत है? नहीं, मेरे लिए कुछ ले। भाभी जी। ऐसे हाँ जी, तेरी आदत नहीं गई, तू हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखता है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, वैसे अरे, कुछ भी कहो तो चाय। अरे वाह, मेरी ननद है ना, चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा भाभी जी, बैठ ले, आजा। नहीं, मुझे और भी कहीं काम तू है, एक मैं काम कर, खाना की तैयारी कर ले जा। ठीक है। ठीक है, जा खाना बना ले तू। देख लो, देख लिया फिर भी कुछ नहीं कहा। देखा, ये लोग गांव के हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, तो चाय पियो। है कि नहीं? इन्हें कुछ जानकारी नहीं है प्यार क्या होता है। हम लोग शहर में पढ़ाई करी है हम लोगों ने, है कि नहीं? वैसे सही कहा था, तुम्हारी ननद के हाथों में जादू है भाई। अरे चाय बहुत अच्छी बनाई है, मेरा कहने का मतलब ये है। गरम गरम चाय मुंह पे मारने की आदत है मुझे। नहीं नहीं, तुम मुझे खाने की आदत नहीं है ना, तो मैं अच्छा। मतलब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मजाक के लिए मैं तुम्हारी साली लगती हूँ। नहीं तो घर वाली तो लगती है। हाँ वो तो है। अब ये बताओ, मेरी सोने बैठने की व्यवस्था हो गई है? देखो मैं सोने थक गया हूँ बैठने यार, बहुत ज्यादा कसम से। थका और तो फिर कार लेंगे, अब क्यों टेंशन ले रात रहे को हो? मुझे जगना भी है ना, तो अभी से थोड़ा सो लूंगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा। ऊपर वाले कमरे में तुम्हारा बेड एकदम रेडी है, और तुम्हारी फेवरेट कलर मैंने रेड कलर का उस पर वो डाल दिया है, चादर। चादर? है कि नहीं? साड़ी भी रेड कलर की होनी चाहिए। वो तो हो जाएगी, है ना? ऊपर जाओ और कपड़े पहन लेना अच्छे से, ठीक है? भाई वाकई में तुम्हारी ननद की उंगलियों में जादू है, तुम्हें जादू है। अच्छा, तुम ननद की बहुत तारीफ कर रहे हो। अरे हैं? मुझे गुस्सा दिला रहे हो ना? नहीं नहीं यार, तुम्हें क्यों गुस्सा दिलाऊंगा? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। अरे यार, नाराज ठीक है क्यों हो रही ना? हो? और वो पागल है ना, तो उसे कुछ आता नहीं है, मेंटल है, हाफ माइंड है। सब कुछ आता है। एक बार पागल खाने ले गए थे पिताजी दिखाने। हाँ। हाँ। चलो इन सब बातों को छोड़ो, तुमने मेरा बिस्तर रेडी कर ही दिया है, ठीक है? खाना बनवा लो, खाना खा के और मुझे थोड़ी देर रिलैक्स होकर सोने दो। ठीक है, तुम जाओ, बाय। फिर मैं आऊंगी आपके पास। लव यू, टेक केयर, Love you too. बाय। अरे, खाने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ लो, ये पकड़ो, हमने चाय पी ली। भाभी, हाँ? वैसे ये
आपके भाई कितने दिन तक और रहेंगे? अरे अभी तो 15-20 दिन रहेगा ये। 15-20 दिन? हाँ क्यों, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। अरे अभी घर तो मेरा ही हो गया, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। एक बात मैं तुमसे कह रही हूँ, अच्छा ये बताओ, तुम भी तो रहते हो, मैंने तो तुमसे कहा नहीं आज तक। भाभी तो ये तो मेरा घर है। अरे तो वो भी तो उसकी बहन का घर है, ये भी तो उसकी बहन का घर है या नहीं है? और हाँ एक बात और सुनो, मैंने ऊपर वाला कमरा दे दिया उसे, और उसके लिए टाइम टू टाइम खाना पीना एकदम वो भी फर्स्ट क्लास वाला जो शहर में बनता है, और कपड़े प्रेस होके धुल के अच्छी तरीके से उसके रूम में पहुंच जानी चाहिए, उसके रूम की सफाई हो, ताकि यहाँ से जाए और मेरी तारीफ तो करे कि हाँ मैं दीदी के घर पे रुका था इतने समय तक, तो मेरी मतलब दीदी के घर में इतनी खातिरदारी हुई, अब वहाँ जाके क्या कहेगा, नाक कटवाओगी तुम मेरी? भाभी वो बात तो सही है, बस एक बात का ध्यान रखना, आप ना हमारी ये गांव की मर्यादा है, बस उससे न ढंग से ही रखना। देखो पूजा, मुझे मत सिखाओ कि गांव की मर्यादा और घर की मान मर्यादा क्या होती है। अगर इतना ही समझाने वाली बन रही हो तो आज यहाँ ना पड़ी होती तुम। ठीक है, जाके अपना आप काम कर लो। बताओ कैसी भाभी हैं? मैं तो पिताजी से बात करनी है। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा बता। पिताजी, अरे वो क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था। बता क्या कह रही थी, बता कैसे? आराम लेट लेते ने कहा तो आपके पैरों में बैठे बैठे दर्द भी हो सकता है। अरे बेटा मैं लेटा हुआ था, पर लेट के उठे अब बैठ गया मैं। अब क्या करता है, यहाँ कोई काम तो है नहीं ना, तू कोई काम करने देती है। अच्छा तो आपने मुझे बुलाया था, किस लिए बुलाया था? बुलाया था? हाँ पिताजी ध्यान करो, तुम आपने बुलाया था। अरे बुलाया क्या था, बुलाता तो हूँ नहीं, वो तो आज तुझे आने में देरी हो गई ना, तू खाना लेकर आई मेरे लिए, भूख लग रही थी मुझे। पिताजी सॉरी, वो ऐसा है भाभी के भाई आए हैं ना, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट हो गई। मैं खाना पीना भी बना के आई थी, पूरी साफ सफाई करके जब आई हूँ आपके पास। भाभी के भाई? हाँ। भाभी का भाई कौन सा है? अरे कोई वो मौसी के लड़के बता रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, भाभी का भैया नहीं है तो? वो मौसी का लड़का है। अच्छा मौसी का लड़का, मैं तो इतना तुझे पता है बेटिया कि मैं इतना परिचित नहीं रहता बेटा। अच्छा। अब तुझे पता है मैं कहाँ कहाँ किससे परिचित रहूं। अच्छा वो मिला था, बहुत ख्याल रखता है उसका, ये समझ ले, उसकी पुस्तक से लेके ये समझ ले हर चीज़, मतलब किताब पढ़ने में तो अच्छी है ही तेरी भाभी। तो मतलब ये दोनों पढ़ाई करते होंगे, दोनों एक ही स्कूल में, तो दोनों मतलब एक दूसरे की किताबों का बड़ा ध्यान रखते हैं, ऐसे जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अच्छा। किताब लेके किताब दे, हाँ, इस तरीके से। समझ गई। तो ऐसी कोई बात नहीं, आ गया है वो। हाँ घर पे ही है वो, रूम भी दे रखा है ऊपर वाला। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो पिताजी आप भूखे हैं? हाँ मैं। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा फिर खाना लेके। अब दोबारा क्या, ऐसा कर मैं ही चलता हूँ तेरे साथ है क्या? हाँ तो चलो, है ना? हाँ, ये सही। और क्या, वहीं बैठ के खा लूंगा, और वो जब तू आ गई लेके आती तो मैं खा लेता। अच्छा ये बताओ, मुझे घुमाने कब ले जाओगे? तो मैं इस घर से फुर्सत मिले तभी तो कहीं घुमाने ले जाऊं भाई। इतनी बड़ी बंदिश में फंस चुकी हो तुम कि अब तुम्हें घुमाने ले जाऊं, किस अब बहाने मुझे से? समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे भाभी। भाभी जी, पिताजी आए। तेरे यहाँ कुछ लग रहा था, हट गया। हाँ हटा दियो। हाँ हट गया। चलो थैंक यू। पिताजी आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी आए? हाँ बुला रहे हैं। आजा तू भी मिल ले पिताजी से। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रणाम पिताजी। और सब बढ़िया? आशीर्वाद। और सब बढ़िया, घर परिवार में सब कुछ मंगल? बढ़िया बेटा, और तुम बढ़िया हो? हाँ मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बस क्या करूँ, सोनी की शादी में कैसे भी पहुँच नहीं पाया। बहुत कोशिश की, जाऊँ जाऊँ जाऊँ। अब ये हो रही थी नाराज, मम्मा के पास उसने फ़ोन किया कि मौसी जी ऐसे ऐसे बात है, और देखो क्या कहते हैं, अजय शादी में नहीं पहुँच पाया। तो मैं मम्मी बोली कि तुम कुछ दिन के लिए सोनी के पास रह आओ, उसको बेचारी का ये भी हो जाएगा और उसकी नाराज़गियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ये बताओ, घर पे सब हाँ ठीक है? हाँ सब अच्छे हैं। देखो कोई बात नहीं, तुम नहीं पहुंच पाए शादी में, यहाँ आ गए घर पे मिलने के लिए। वैसे भी मैंने बड़ा सुना है इसके मुंह से, मतलब ये कहती हुई थी और मैंने देखा भी है कि तुम बड़ा पुस्तक वगैरह का बहुत ख्याल रखते हो। अरे तो क्या हो गया फिर, भाई बहन है अपनी, और फिर इसका कोई अपना भाई भी नहीं है। अगर मैं इसकी अगर हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सही बात। और पिताजी जब से ये आया है ना, जब से मेरा बहुत अच्छे से मन लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पिताजी हाँ खाना तैयार है। हाँ खाना खाएंगे। देख बेटा, ये लड़का, ऐसे लड़के होने चाहिए, हीरा लड़का है, बिल्कुल हीरा, ये समझ ले। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर से
ऐसा बेटा हर किसी को दे। हाँ तो पिताजी आप खाना खा लीजिए पहले, वो ठंडा हो पिताजी जाएगा। ठीक खा चलिए। आइए सोनी, तुम ऐसा करो, तुम इनकी हेल्प कराओ और मैं और पिताजी खाना खाते हैं, ठीक है? चलो। भाभी जी आपसे बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मैं ये कह रही थी, अब आपके भाई कब जा रहे हैं? अब तो 10-15 दिन हो गए उनको रहते हुए। अरे 15 ही दिन तो हुए हैं, अभी कौन सा ज्यादा समय हो गया? तो आपने तो ये बोला था ना 8-10 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। अभी 15 दिन हुए हैं, मैंने ये बोला था 15-20 दिन, महीना भी हो सकता है। क्यों? अब क्यों का तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो तुम भी तो रह रही हो, मैंने तो तुमसे एक भी दिन नहीं कहा। तो ये तो मेरे माँ बाप का घर है। तो वो भी तो उसकी बहन का, ये भी तो उसकी बहन का घर है। अरे तो ये आपके मतलब खास भैया थोड़ी ना है, मौसी के लड़के ही तो हैं। अच्छा, मौसी का लड़का क्या भैया नहीं होता? हाँ होते हैं, मैं तो फिर ऐसी बातें कर रही हो पूजा तुम भी? तुम्हें पता है ना, ये पता है ना गांव वाले कैसे वो गांव वालों, मुझे तो लग रहा है गांव वालों को सवाल जवाब नहीं कर रहे, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दाल आटा निपट गया क्या तुम्हारे घर में, ये बताओ? और ये घर अब मेरा है, मुझे अपने हिसाब से चलाने दो। तुम्हें रहना है तो रहो, ना तो ससुराल जाओ। हाँ तो भाभी ये कौन सी बात हुई? इतने दिन कोई रुकता थोड़ी ना है। देखो पूजा, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करा करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है और अब भी कह रही हूँ, आगे मत बोलना। अब बोल दिया तो बोल दिया, अब आगे मत बोलना बस। अरे भाभी गांव वाले पता है ना, सवाल वाले इतना करते हैं हमसे। अरे अरे यहाँ भाई, यहाँ आंगन में खड़े होके क्या कुछ नहीं, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने तेरे लिए कुछ वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन न्यू कपड़े मंगाए। अच्छा, ऑर्डर से। आज चल दिखाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आजा चल। आजा। तो भाभी को कैसे समझाऊं मैं? भाभी भाभी अब क्या है? भाभी अब देखो हद से ज्यादा बहुत पार होता जा रहा है, मैं तुमसे क्या बोलूं? क्या हो रहा है? अब 20 दिन हो गए, आपके भाई कब जाएंगे? तुम तो उसके हाथ धोके ना धोके पीछे पड़ गई हो। ऐसा कौन सा तुमसे उसने गहना वो मांग लिया? ऐसा कौन सा तुमसे ताजमहल मांग लिया जो तुम उसे भगाने पे तुली हुई हो? देखो भाभी मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हैं लोग बार को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? हमारी भी पिताजी की इज्जत है इस गांव में, ऐसा तो है नहीं उनकी इज्जत नहीं है। इसलिए मैं अपने पिताजी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपसे बहुत बात समझा चुकी हूँ कि आपके भाई कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन आप हैं जो कि वो नहीं जा रही, वो यहीं रहेगा। वो नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। तू कहना क्या चाहती है ये बता, साफ साफ बोल, घुमा फिरा के बात मत कर मुझसे। अब मुझ पे ना घुमा फिरा के बात नहीं आती, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता ही देती हूँ। तुम ये सोचते हो ना कि मुझे कुछ नहीं पता है। तुम 12-1 बजे के करीब उठ के तुम जाती हो अपने भाई के कमरे में, क्यों जाती हो? हैं और जिस दिन में तुम हरकत करती हो वो सब मैं तुम्हें देखती हूँ, लेकिन क्यों करती हो ऐसी हरकत? ऐसी हरकत कोई करता है? हैं तुम्हें पता है ना मेरा भाई इतना सीधा है, वो आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं। मेरे पिताजी भी इतने सीधे हैं। पर मैं कह रही हूँ देखो भाभी, तुमसे इतनी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इस घर को तुम ही सुधार सकती हो, तुम ही बचा सकती हो। बस इस घर को बिगाड़ने वाली एक औरत ही होती है, सुधारने वाली भी एक औरत ही होती है। इसलिए मैं आपसे यही समझा रही हूँ कि भाई को अपने भेज दो, ऐसी हरकत ना करे। मेरा भाई इतना प्यार करता है तुमसे, इतना प्यार करता है कि मैं क्या बताऊँ। इस घर के लिए मेरे भाई क्या क्या नहीं करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुमको कुछ सके। मेरे पास भी फ़ोन आता है, बोलते भाभी कैसी है कैसी नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन तुम मेरे भाई से कुछ भी बात ही नहीं करना चाहती हो। मेरे भाई का भी फ़ोन आया था, तो जब बिजी बता रहा था तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाभी क्या है, फ़ोन नहीं उठा रही है। मैंने कि भैया ऐसा है, भाभी काम में बिजी है, तो फ़ोन उनका कहीं रिचार्ज पे रखा भूल गई होंगी, तो वो कमरे में होगा। मैं उनसे कब तक झूठ बोलूँ? हैं मैं कब तक तुम्हारी गलती को उनसे छुपाती रहूँ? कब तक? हैं मैंने यहाँ तक कि पिताजी को भी नहीं बताई तुम्हारी गलती। देखो भाभी, जो बाहर का लड़का नहीं हो सकता है, जो तुम्हारा आदमी हो जाएगा। मैं अब भी समझा रही हूँ और मैं फिर भी समझाऊंगी। ये बात को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बस इस घर को बचा लो। और जो कुछ हो गया है ना, वो मुझको पता है, ना कि तीसरे को कुछ भी पता है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं बताऊंगी तो मैं ये बात ना किसी को भी नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं बताऊंगी। जो बात मैं एक एक बात अपनी भाई से शेयर करती थी, अपने पिताजी से बात कैसे शेयर करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छुपा जाऊंगी। पर भाभी बस यही विनती है, अपने भाई को यहाँ से भेज दो। पूजा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। हो सकता है कि मैं गलती कर रही हूँ, और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समय से बचा लिया। मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया जो मैं तुम सब लोगों को धोखा दे रही थी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
मेरी यही विनती है भाभी, अपने घर को अपने ऐसा रखो कि हमारे पिताजी भी हमारे भाई भी ये कह जाए कि बेटा तेरी भाभी बहुत बढ़िया है। मैं तो यही चाहती हूँ बस। आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा और मैं आज ही इसे यहाँ से विदा कर देती हूँ। सच में? सच में। ठीक है ना? मेरी आज आंखें खोल दी तूने। मेरी अकल पे तो पत्थर ही पड़ गए थे। पता है ना, आजकल कोई साथ नहीं देता है जो पति साथ दे देता है। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और मुझे भी माफ कर दियो, मैंने तुझसे ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। अरे आप तो मेरी भाभी है, मेरी माँ समा है, हमारी माँ नहीं है। बस मैंने आपको ही माँ माना है, आपको ही भाभी माना है बस। बिल्कुल। इसलिए मैं आप कुछ भी किसी से कह नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बार बार पे समझाती रही, भाभी ये सब गलत है, ये सब गलत है। और तू जैसी ननद अगर इस घर में हो ना, तो वो घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। तू तो वो लक्ष्मी है, हर घर में जाएगी वहाँ धन का ढेर कर देगी, है क्या नहीं? मैं आज ही इसे यहाँ से भेज देती हूँ। ठीक है, आ जा। अजय। अरे वाह, आज इतनी जल्दी पूरी मेरे कमरे में? थोड़ा दूर से बात करो। क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ ना, दूर हट के बात अरे करो। तो क्या हो गया भाई, अगर पास होकर भी बात करेंगे तो तुम्हारे घर में कौन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे भाई? ननद को जब मैं बोल रही हूँ ना दूर हट के बात करो, तो दूर हट के बात करो बस। ये क्या बिहेवियर कर रही हो तुम मेरे साथ? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ बहुत समय हो गया, तुम जाओ अपने घर यहाँ से। क्या? अपने घर जाओ। पागल हो गई हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। अरे जो इतने बड़े अंधेरे में मुझे रख। सोनी, अरे सबको पता है ना हमारे बारे में। तुम्हारी समझ में नहीं आता। और हाँ, एक मिनट, ये लो और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। और आइंदा अगर मेरे घर की तरफ पैर करके भी सोए ना, कटवा के फेंक दूंगी। और चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता थी कि तुम्हारे चक्कर में इतने अच्छे परिवार को, इतने अच्छे ससुर को, इतनी अच्छी ननद को और मेरे देवता जैसे पति को मैं धोखा दे रही थी। प्यार करना जानता हूँ तो मैं अपने प्यार को हासिल करना भी जानता हूँ। काय का प्यार? कैसा प्यार? ऐसे प्यार को मैं अहमियत नहीं देती, समझे? और हाँ, एक बात और, जब मैंने अपने ससुर को कुएं में धक्का मारा था, उसने मेरी इज्जत की खातिर, इस घर की इज्जत की खातिर, ताकि मतलब मेरी बेइज्जती ना हो, किसी से कुछ नहीं कहा। और मेरी ननद को भी सब कुछ पता लग गया, तब भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चाहती ना तो वो अपने भैया को फोन करके सारी बात बता देती और मुझे इस घर से धक्के मार के निकलवा देती। फौजी है वो, तुम नहीं जानते उसे, ठीक है ना? है वो। कल 2 दिन से इस परिवार में आई हो और मुझे भूलने की बातें कर रही हो। भूलने की बातें नहीं, मैंने अपने दिल और दिमाग से तुम्हें निकाल दिया है। गेट आउट। सोनी, इस बेइज्जती का बदला वो होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कुछ नहीं। जितना तुमसे प्यार किया है ना, तो मैं जानता भी हूँ। मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, समझ में आ गई ना? और तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चक्कर में मैं अपने परिवार को धोखा दूंगी? अरे जाओ, तुम में है ही क्या ऐसा? तुम तो खुद एक सड़क छापो। घर से आवारा जो अपने माँ बाप को अहमियत नहीं देता, वो मुझे क्या देगा? और एक ऐसे 2 कौड़ी के इंसान के पीछे में इतने अच्छे परिवार को, मंदिर जैसे घर को धोखा दे रही थी मैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में, निकल जाओ यहाँ से। पिताजी तुम्हारी कसम, तुम भी ऐसे ही कभी सही नहीं हो गए, ऐसे घूम घूम के रहो ना। मैं तो कह रही हूँ एक खटिया में ना आराम कर लिया करो। कोई बात नहीं, उन्हें तेल लगाया करो। एक दिन वो खटिया भी छूट जाएगी, चिंता मत कर। बोला अपनी भाभी को। भाभी। अरे पिताजी जी, पिताजी आप, पिताजी आ गए आप? आ गया बेटा। अरे वो तेरा वो उनका भैया कहाँ है वो? अच्छा पिताजी, उसके पेपर थे, वो चला गया, मैंने भेज दिया उसे। पेपर थे? हाँ, उसके पेपर थे वो। बिना बताए? अरे मुझे बता के गया ना पिताजी। अरे तो मुझसे वो थोड़ी बात तो करता वो। नहीं, वो अर्जेंट, उसके कॉलेज से एक फोन आ गया था तो इसलिए चला गया। चलो कोई बात नहीं। मैंने आपके बच्चों लिए की खाना पढ़ाई बना है। दिया है। तो उससे एक बात और कहनी थी कि महीने 2 महीने पीछे घूम जाया करे भाई, बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों की देखो, तुम दोनों साथ पढ़े हो। ठीक है पिताजी, मैंने उससे बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने खाना बना लिया है। ठीक है। चलो अच्छा ऐसा करना, मैं खेत पे जा रहा हूँ, खाना जो है बनवा के ढकवा के खेत पर ही पहुँचवा दियो है बहू, है ना? दोनों अपने और देखभाल। मैं जाऊंगी पिताजी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जाइए। पूजा, मैंने तेरे कहने के अनुसार उसे यहाँ से भगा दिया। अब जो गलती हो गई आगे से नहीं होगी।
सच में? बस मेरी तो यही है कि भाभी तुम और हाँ, हाँ। एक हफ्ते बाद तेरे भैया आ रहे हैं, फोन आया था। अच्छा आया था, हाँ। बात की थी? हाँ मैंने बात करी थी, एक हफ्ते बाद आ रहे हैं वो, फिर हम घूमने चलेंगे। ये तो अच्छी बात है क्या नहीं? भैया आ रहे हैं। तू भी साथ चलना हमारे। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी आप दोनों के बीच में? अरे तो क्या हो गया, मेरे साथ चलेगी ना। अरे नहीं, शादी के बाद तो इतनी देर में भैया तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं, उसमें भी मैं जाऊं? ये तू तो अकेली कहाँ जाएगी? तो अपने पति के साथ जाएगी। मुझे सब पता चल गया है और मैंने सब ठीक भी कर दिया। वो नहीं आएंगे? आएंगे और यहाँ से साथ चलेंगे हम चारों जने, ठीक है? ठीक है फिर। और तू भी अपनी ससुराल चली जाना खुशी खुशी, है वो कि लेके नहीं? जाएंगे? तुझे लेके जाएंगे वो बाइज्जत। फिर ठीक है। आजा।